अस्सलाम वालेकुम। कंप्यूटर क्लासेस के इस चैनल में आप सबका वेलकम है जी। इस चैनल पर हम लोग कंप्यूटर क्लासेस के चैनल पर कंप्यूटर की टर्म्स की वर्किंग के बारे में सीख रहे हैं कि कंप्यूटर की टर्म्स वर्क किस तरह से करती हैं। इसमें हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ था जी ऑपरेटर वाला टॉपिक, जिसमें इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर उसकी दोनों टाइप्स, उसके आगे फर्दर फॉर्म्स जो प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स दोनों को हम लोगों ने डिस्कस किया। प्रोग्राम्स के अंदर भी डिस्कस किया, इंडिपेंडेंटली और लार्जर एक्सप्रेशन के तौर पर वो किस तरह से वर्क करती हैं वो हम लोगों ने डिस्कस किया। आज का हमारा टॉपिक है जी कंप्यूटर क्लासेस के इस चैनल पर टाइप कास्टिंग, और इसकी टाइप्स को डिस्कस करना है। लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी नई अपलोड होने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप लोगों को रिसीव होते रहें। हमारी वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आपको हमारे पढ़ाने का मेथड अच्छा लगे, हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं ताकि हम लोग उसके बारे में नई वीडियो अपलोड कर सकें। हम लोग स्टार्ट करते हैं जी टाइप कास्टिंग, और उसकी टाइप्स वाला टॉपिक क्या होता है। टाइप कास्टिंग द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द डाटा टाइप ऑफ अ वैल्यू ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन इज़ नॉन एज अ टाइप कास्टिंग। अच्छा जी, डाटा टाइप्स के बारे में भी मैंने लेक्चर अपलोड किया हुआ है, जिसमें आप लोग देख सकते हैं कि सी और C++ लैंग्वेज के अंदर जो भी डाटा टाइप्स यूज़ होती हैं वो कौन सी होती हैं, और इसके अंदर वेरिएबल को डिक्लेयर और इनिशलाइज किस तरह से किया जाता है। तो टाइप कास्टिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम लोग जो वैल्यू होती है ना उसकी डाटा टाइप को एग्जीक्यूशन के दौरान में चेंज कर देते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर अगर इंट के अंदर मैंने दो वेरिएबल्स लिए हुए हैं तो उसको मैं फ्लॉट में चेंज कर सकती हूँ, अगर फ्लॉट में लिए हुए हैं तो मैं इनको इंट में चेंज कर सकती हूँ। तो इन डाटा टाइप्स के चेंज करने का ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन अमल जो होता है वो उसको हम लोग कहते हैं कि वो हमारी टाइप कास्टिंग है। द टाइप कास्टिंग कैन बी परफॉर्म्ड इन 2 वेज। ठीक है, इसकी दो आगे फर्दर टाइप्स होती हैं जिनके ज़रिए से टाइप कास्टिंग को परफॉर्म किया जाता है। फर्स्ट पे है जी इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग, सेकेंड पे एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। अब ये इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग क्या होती है, उनकी वर्किंग किस तरह से होती है वो हम लोग पढ़ते हैं जी। इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग इज़ परफॉर्म्ड ऑटोमेटिकली बाय द C++ कंपाइलर। ये जो इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग होती है ना, ये एक ऐसी टाइप कास्टिंग होती है जो कि हमारा कंपाइलर जो होता है ना वो परफॉर्म कर रहा होता है। अब ये कंपाइलर जो होता है ये एक ट्रांसलेटर होता है जो हमारी लैंग्वेजेस को ट्रांसलेट करता है, यानी कन्वर्ट कर देता है। मैंने ट्रांसलेटर्स जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स होते हैं उसके बारे में भी एक लेक्चर अपलोड किया हुआ है, जिसमें मैंने ट्रांसलेटर की तीनों टाइप्स जो कंपाइलर, असेंबलर और इंटरप्रेटर होते हैं उनको डिस्कस किया हुआ है। आप लोग वहाँ पर वर्किंग ऑफ कंपाइलर देख सकते हैं, तो आप लोगों को यहाँ से पता चल जाएगा कि इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग एक ऐसी टाइप कास्टिंग होती है जो कि कंपाइलर, जो C++ का कंपाइलर होता है ना उसके थ्रू परफॉर्म की जाती है। द ऑपरेंड्स इन अरिथमेटिक ऑपरेशंस मस्ट बी ऑफ अ सिमिलर टाइप्स। वो कह रहा है कि जितने भी वेरिएबल्स हम लोगों ने यूज़ किए हुए होते हैं ना, जिनको हम लोगों ने दूसरी टाइप के अंदर कन्वर्ट करना होता है, तो वो सारे के सारे वेरिएबल एक ही टाइप के होने चाहिए, तभी तो हम लोग उसको दूसरी टाइप के अंदर कन्वर्ट कर सकेंगे। अगर आप लोगों ने वेरिएबल दो यूज़ किए हैं और उनकी डाटा टाइप एक की फ्लॉट है एक की इंट है, तो जब आप लोग उसको फ्लॉट में कन्वर्ट करोगे ना तो वो कंपाइलर जो होता है ना वो हमारा कंफ्यूज हो जाएगा कि ये इसने फ्लॉट और इंट में तो पहले ही लिए हुए हैं, अब ये किस में कन्वर्ट करना चाहता है। तो इसीलिए वो कह रहा है कि जो टाइप कास्टिंग होती है ना उसको परफॉर्म करने के लिए जो ऑपरेंड्स यानी वेरिएबल्स हम लोग लेते हैं वो दोनों एक ही टाइप के होने चाहिए। An expression in which the operands are different types is called the mixed type expression। ठीक है, वो कह रहा है कि अगर आप लोगों ने डाटा टाइप्स दोनों वेरिएबल्स की या जितने भी आप लोगों ने वेरिएबल उसके अंदर यूज़ किए होते हैं ना उनकी डाटा टाइप्स अगर आप लोग डिफरेंट हर एक की ले रहे हो ना तो उसको मिक्स्ड टाइप एक्सप्रेशन कहते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा उसको हल करना कॉम्प्लेक्स हो जाता है क्योंकि कंपाइलर कंफ्यूज हो जाता है। तो इसीलिए वो कह रहा है कि आप लोगों ने जितने भी ऑपरेंड्स उसके अंदर यूज़ करने होते हैं, जो भी वेरिएबल्स यूज़ करने होते हैं, उनकी टाइप्स हमेशा सेम रखनी चाहिए। सम एग्जांपल्स ऑफ इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग आर एज अ फॉलोज, जिसमें फर्स्ट पे है जी करैक्टर, ये 4 CHAR 4 यानी करैक्टर, जिसमें हम लोग अल्फ़ाबेटिकली डिस्क्राइब करते हैं वो जो जो भी ऑपरेंड्स होते हैं उनको हम लोग डिक्लेयर करते हैं, वो करैक्टर डाटा टाइप होती है। करैक्टर प्लस फ्लॉट जो होती है ना, तो हमेशा याद रखिएगा जो इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग होती है ना उसका जो रिज़ल्ट आता होता है ना वो बड़ी, जिसके अंदर बाइट्स को ज़्यादा बाइट्स को स्टोर किया जाता है ना वही डाटा टाइप के अंदर उसका आंसर आ रहा होता है। अब करैक्टर प्लस फ्लॉट के अंदर ज़्यादा बाइट्स को स्टोर किया जाता है तो इसीलिए आंसर हमेशा फ्लॉट में ही आएगा।
इंट माइनस लॉन्ग, तो अगर इंट की बाइट्स कम होती हैं, लॉन्ग की ज़्यादा होती हैं, तो अगर इंट में से लॉन्ग को माइनस किया जाए तो जो आंसर होता है ना वो लॉन्ग में ही आता है। इंट मल्टीप्लाई बाय डबल, अगर इंट डाटा टाइप के जो भी हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं ना, उनको अगर डबल के वेरिएबल्स के साथ डिक्लेयर करने के बाद मल्टीप्लाई किया जाए ना वैल्यूज़ को, तो वो डबल के अंदर आएगा, क्योंकि डबल के अंदर जो स्टोरेज बाइट्स होती हैं ना वो ज़्यादा होती हैं। फ्लॉट ओवर लॉन्ग डबल, अब लॉन्ग डबल की ज़्यादा होती हैं, फ्लॉट की बाइट्स कम होती हैं, तो इसीलिए हमेशा इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग के अंदर जो रिज़ल्ट होता है ना वो उसी डाटा टाइप के अंदर आता होता है जिसके अंदर स्टोरेज कैपेसिटी ज़्यादा होती है, यानी बाइट्स ज़्यादा होती हैं। उसके बाद सेकंड टाइप ऑफ टाइप कास्टिंग है जी एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग इज़ अ परफॉर्म्ड बाय द प्रोग्रामर। अब ये हम जैसे जो प्रोग्रामर होते हैं ना, जो आगे यूज़र बैठा होता है पीसी के आगे, तो ये उसके ज़रिए से परफॉर्म की जाती हैं, उसको कहते हैं जी एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। अच्छा, अगर आप लोगों को याद करने में थोड़ी सी टेंशन हो रही है ना, तो आप लोग इस तरह से भी याद कर सकते हो। पहली होती है जी इम्प्लिसिट, ठीक है। इम्प्लिसिट के जो होता है ना, इसके याद करने का तरीका होता है कि ये अंदरूनी होती है, ठीक है। और अंदरूनी हमेशा कंपाइलर के थ्रू परफॉर्म की जाती है, क्योंकि जो कंपाइलर होता है ना वो अंदर की तरफ होता है, वो पीसी के अंदर होता है, वो बाहर नहीं होता है। और एक्सप्लिसिट जो होती है ना, वो आप लोग एक्सपोर्ट से ज़ाहिर कर लो, तो एक्सपोर्ट जो होती है वो बैरूनी होती है, ठीक है। और वो हमेशा ही प्रोग्रामर यानी हम जैसे जो बाहर बैठे होते हैं ना यूज़र, उनके ज़रिए से परफॉर्म की जाती है, ठीक है। तो एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग एक ऐसी टाइप ऑफ टाइप कास्टिंग होती है दैट इज़ अ परफॉर्म्ड बाय द प्रोग्रामर, ठीक है। ये हम जैसे यूज़र्स के ज़रिए से परफॉर्म की जाती है। इट इज़ अ परफॉर्म्ड बाय यूजिंग द कास्ट ऑपरेटर। ये कास्ट ऑपरेटर होता है, यानी कास्टिंग के लिए यूज़ होता है, तो ये उसके ज़रिए से परफॉर्म की जाती है। द कास्ट ऑपरेटर टेल्स द कंप्यूटर टू कन्वर्ट द डाटा टाइप ऑफ वैल्यू। ये कास्ट ऑपरेटर ही होता है जो कंप्यूटर को बता रहा होता है कि डाटा टाइप जो होती हैं ना उनको आप लोगों ने कन्वर्ट करना है, ठीक है। इसका जो आगे सिंटैक्स होता है ना वो ये होता है कि टाइप, ठीक है, यानी डाटा टाइप और एक्सप्रेशन, जो भी आप लोगों ने यहाँ पर वेरिएबल वगैरह यूज़ करने होते हैं, और लास्ट पे सेमीकोलन। सपोज कर लें आप लोग, मिसाल है जी एक्स मॉडुलस वाई, ठीक है। उसके बाद इंट एक्स मॉडुलस इंट वाई, आप लोग देख सकते हो कि ये डाटा टाइप है। आप लोग इस डाटा टाइप को ब्रैकेट के अंदर लिख लो, ये वेरिएबल के नाम को, वेरिएबल जो होता है उसको आप लोग ब्रैकेट्स के अंदर लिख लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये उसने एग्जांपल दी है। अगर ये वाली एग्जांपल है जी एक्स और मॉडुलस वाई है, दोनों के दरमियान में फंक्शन भी परफॉर्म हो रहा है और उनकी डाटा टाइप भी कन्वर्ट हो रही होती है, ठीक है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसके अंदर हम लोग आज का लेक्चर जिसके अंदर हम लोगों ने टाइप कास्टिंग को डिस्कस किया है। उसके आगे फर्दर दो टाइप्स होती हैं, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग, उनको भी परफॉर्म करके देखा, उनकी एग्जांपल भी देखी, उनके सिंटैक्स भी देखे। आई होप कि आप लोगों को हमारे टाइप कास्टिंग समझाने का तरीका समझ में आया होगा। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो हम लोग नेक्स्ट इंशाल्लाह टाइप कास्टिंग के प्रोग्राम के साथ हाज़िर होंगे, ताकि आप लोगों को टाइप कास्टिंग की सही समझ आ जाए कि उसमें किस तरह से डाटा टाइप्स को कन्वर्ट किया जाता है। नेक्स्ट लेक्चर के साथ इंशाल्लाह हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।